वेलकम टू रिडक्स फर्स्ट मॉड्यूल्स। और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रिडक्स क्या चीज़ है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो लेट गेट बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि रिडक्स क्या चीज़ है। रिडक्स एक सिंपल टाइप की लाइब्रेरी है जो कि आपके बहुत ज़्यादा डाटे को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में शेयर करने में आपको हेल्प आउट करती है। दैट्स ऑल। ठीक है। फर्दर इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाती हैं, जिसमें रिडक्स सागा आ जाता है, थंक आ जाता है, टूल किट आ जाती है, परसिस्ट आ जाती है। ये फर्दर नेक्स्ट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मॉड्यूल 1 है जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन टू रिडक्स देखने है कि रिडक्स है क्या चीज़ है। अब जब आपको आप अब देख रहे होंगे कि रिडक्स एक बड़े डाटा को शेयर करने के लिए यूज़ होती है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाई नॉट कॉन्टेक्स्ट एपीआईज। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआईज इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जब भी हम एक तो ये रेड की खुद की चीज़ है, रिडक्स एक इटसेल्फ एक लाइब्रेरी है। ठीक है। और ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई वी कैन से दिस वन इज लाइक अ हुक्स। ठीक है। और जब भी आपने छोटे लेवल का डाटा शेयर करना होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, देन वी कैन यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआईज। बट इफ़ वी वांट टू यूज़ अ हाई लेवल डाटा, यानी कि वी आर मेकिंग द बैंकिंग टाइप एप्लीकेशंस लाइक सिस्टम मैनेजमेंट विद हाई लेवल्स, ठीक है, तो तब उसके लिए हमें रिडक्स को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि एक तो डाटा जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम ला रहे होते हैं तो डाटा आने में टाइम लग रहा होता। ठीक है, जिससे आपकी एप्लीकेशन लेजी नहीं होती। तो इसलिए रिडक्स इज़ मोर गुड वन फॉर बिग डाटा एज़ कम्पेयर टू कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और हम इसलिए रिडक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू इंस्टॉल रिडक्स। तो हम अब इसमें आते हैं इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में भी हम इसको इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के लिए इससे पहले हमें आना पड़ेगा ब्राउज़र पे और यहाँ पे लिखें सिंपल npm redux। ठीक है, या इंस्टॉल रिडक्स कर लें तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएंगे। जैसे आप npm इंस्टॉल रिडक्स पे आएंगे, ठीक है, ये देखिए इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। तो आपके पास वही चीज़ है यहाँ, तो आप सिंपली इसको यान के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं या npm के साथ। लेकिन मैंने बताया कि सिंपल रिडक्स के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, ये है सिंपल रिडक्स। ठीक है, लेकिन जब इसमें एडवांस चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है रिडक्स टूल के टेस्ट लाइक चीज़ें, तो उसको हम सेपरेट उसकी डॉक्यूमेंटेशन के वो लेटेस्ट है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सेपरेट है। ठीक है। अब वो देखें इसमें बता भी रहा है कि रिडक्स टूल किट इज़ आवर ऑफिशियल रिकमेंड अप्रोच। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसकी स्क्रैच से आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हैं, ताकि आपको स्क्रैच समझ आए कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ नहीं इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और जिस एप्लीकेशन में आपने इम्प्लीमेंट करना है आप उस फोल्डर में जाएँ और सिंपली जाके आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल सॉरी कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम रेक्ट फाइनल में आते हैं जो कि लास्ट टाइम मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे जाएं, सिंपली CMD ओपन करें और यान इंस्टॉल कर लें, दैट इज़ गुड वन। उससे क्या होगा, ये फास्ट हो जाएगा इंस्टॉल रिडक्स। ठीक है। अच्छा जी, उसमें ये देखिए आपके सामने वो कह रहा है कि यान, अच्छा यान आना था हमारे पास ऐड। ठीक है, और npm इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब जब तक ये इंस्टॉल होता है तो एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, जो कि हम इसको कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जब रिडक्स का और रिएक्ट का आपस में कनेक्शन करवाना होता है उसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उस फिर करते हैं यान ऐड रिएक्ट एंड रिडक्स। ठीक है, अब ये क्या करेगी, पहली लाइब्रेरी हम उसकी कुछ फंक्शनैलिटी जो रिडक्स की हैं वो कौन कौन से देखते हैं उसको आगे उसके लिए यूज़ होगी, और जो रिएक्ट रिडक्स होगी इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होगी, रिएक्ट को और रिडक्स को आपस में। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू इंस्टॉल द रिडक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, कि हम इसमें कौन कौन से कंसेप्ट मेजरली यूज़ करें, कौन कौन से वर्ड ज़्यादा आपको सुनने में मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, आपके पास था स्टेट और प्रॉप्स। स्टेट वो चीज़ थी जब भी आपने कोई चीज़ आपने विद इन कंपोनेंट के अंदर शेयर करनी होती थी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जो आके आपने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में शेयर करनी थी तो वो जो थी प्रॉप्स। एग्जांपल के तौर पे आप घर में कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड, एक कमरे के अंदर या एक घर के अंदर विद इन हाउस यू आर शेयरिंग समथिंग, तो उसके लिए वो होगी स्टेट। ठीक है, अब वही चीज़ आपके नेबर के घर से आती है या आप नेबर के घर में भेजते हैं तो वो आपके नेबर के घर में जाके हो जाएगी प्रॉप्स। ठीक है, तो यही यहाँ पे चीज़ें, सबसे पहले आएगा स्टेट। ठीक है, और ये डाटा ही होता है। ठीक है, और आगे आता है हमारे पास 3 चीज़ें, जिसमें आता है हमारे पास एक्शन, रिड्यूसर एंड स्टोर। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में था हमारे पास को सिंपल चीज़, हम पेरेंट चाइल्ड में डाटा को शेयर करने के लिए यूज़ करते थे। रिडक्स क्या कहता है,
रिडक्स कहता है आप कुछ ना करो, जिस तरह घर में हमारे स्टोर होता है और स्टोर में सारे खाने वाली चीज़ें हम रख देते हैं, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ से जाता है और लेके आ जाता है, ठीक है। वो कहता है कि यही काम यहाँ पे होगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका स्टोर है वहाँ पे सारा डाटा होगा, ठीक है। जिसको चाहिए होगा वो उससे रब्ता करे और वहाँ से वो चीज़ ले आए, ठीक है। और अगर आपने कोई काम करवाना है, एग्जांपल के तौर पे आप कुछ काम वहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हैं, डाटा को ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप कोई एक्शन भेज दें कि यार ये मैं काम चाहता हूँ, ठीक है। और वो एक्शन को जो परफॉर्म करेगा वो रिड्यूसर होगा, जो आप कहेंगे डिलीट कर दो, वो उसको अपडेट कर देगा डाटा को आपको कि यार ये मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। वो अपडेट चला जाएगा स्टोर के पास और स्टोर फिर फ्रंट एंड के पास आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ चाहेंगे, व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, वो आप एक्शन कहेंगे। आप कहेंगे यार ये बटन डिलीट कर दो, ठीक है, वो आप एक्शन कह दिया। एक्शन गया, रिक्वेस्ट भेजी, उसने भेजी रिड्यूसर को, रिड्यूसर ने वो काम डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करके बता दिया कि जी मैंने डिलीट कर दिया, ये लो अपडेटेड चीज़, वो चले जाएगी स्टोर के पास और स्टोर से जिसको चाहिए होगी वो लेता रहेगा, ठीक है। जैसे घर में आपके राशन ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक्शन ख़त्म हुआ है ना, तो वो लाने वाला क्या होगा, एक्शन होगा। जब वो कोई चीज़ ला के दोबारा रख देगा, रिड्यूसर ने इसको अपडेट कर दिया और स्टोर से जो चीज़ जिसको चाहिए होगी वो ले लेगा, ठीक है। ये हम सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास फ्रंट एंड होता है और फ्रंट एंड में जब भी कोई चीज़ हमें चाहिए होती है, एग्जांपल के तौर पर हम जब शॉपिंग कार्ट कर रहे होते हैं तो ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बेचते हैं, एक्शन बेचते हैं। अभी एक्शन मतलब ये काम मैं चाहता हूँ, ठीक है। और वो काम क्या रिड्यूसर वो काम करता है, ठीक है, करके आपको जब नोटिफिकेशन देता है वो अपडेटेड चीज़ आपको भेजता है स्टोर में, ठीक है। और स्टोर से जिसको चाहिए होगी वो दोबारा फ्रंट एंड में हमें डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा जो है रिडक्स का प्रॉपरली कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसको प्रॉपरली हम आने वाली वीडियोस में हम इसको प्रैक्टिकली 1 बाय 1 देखते हैं कि एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, स्टोर क्या होता है। लेकिन अभी के लिए यही समझें, जो काम चाहता है वो एक्शन है और जिसने काम करना है वो रिड्यूसर है, और जहाँ वो सब चीज़ें पड़ी होती हैं, डाटा पड़ा होता है, वो स्टोर है। जब भी डाटा चाहिए होता फ्रंट एंड जाएगा स्टोर के पास और स्टोर में कोई चीज़ कमी है तो वो एक्शन उसको अपडेट और रिड्यूसर को अपडेट करके आपको पकड़ा देगा, ठीक है। आई होप सो कि ये इंट्रोडक्शन टू रिडक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम मॉड्यूल 2 में एक इसके थोड़ा एडवांस स्टेप की तरफ मूव आउट करते हैं।